अस्सलाम वालेकुम। विजन पॉइंट के साथ आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। गाड़ियों की फरोख्त और ऑटो फाइनेंसिंग में इजाफा, बैंकों से कर्ज लेकर गाड़ी खरीदते हुए किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। हालिया महीनों के दौरान बैंकों से कर्ज लेकर गाड़ियां खरीदने के रुझान में इजाफा हुआ है, जबकि आदाद शुमार ये भी जाहिर कर रहे हैं कि मुल्क में मजमूई तौर पर गाड़ियों की फरोख्त भी बढ़ी है। कार असेंबलर्स की नुमाइंदा तंजीम पामा के मुताबिक मार्च 2025 में गाड़ियों की फरोख्त में गुज़िश्ता साल इसी माह मार्च 2024 के मुकाबले में 18% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पामा के मुताबिक मौजूदा माली साल के पहले 9 महीनों जुलाई 2024 से मार्च 2025 में गाड़ियों की फरोख्त में गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले 40% इजाफा हुआ है। पामा के आदाद शुमार के मुताबिक मौजूदा माली साल के पहले 9 माह में अब तक पाकिस्तान में 1.5 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ फरोख्त हुई हैं, जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे के दौरान 1 लाख से भी कम थीं। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क में गाड़ियों की खरीदारी के लिए बैंकों से कर्ज लेने की शरह में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। स्टेट बैंक के डाटा के मुताबिक मार्च के इख्तिताम तक सार्फिन की जानिब से बैंकों से 257 अरब रुपए का कर्ज गाड़ियों की खरीदारी के लिए लिया गया है, जो फरवरी के महीने तक 249 अरब रुपए था। मुल्क में गाड़ियों की फरोख्त और इसके लिए बैंकों से कर्ज लेने की शरह में इजाफा एक ऐसे वक्त में हुआ है जब मईशत की कुछ आशारियों में बेहतरी नजर आई है, जिनमें अफरात ज़र, महंगाई की शरह और शरह सूद में कमी, बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में इजाफा वगैरह शामिल हैं। ऑटो सेक्टर और बैंकारी के शोबे के माहिरीन की राय है कि बैंक से कोई कार लीज, फाइनेंस या अजारा इस्लामी बैंकारी करते हुए सार्फिन को कुछ चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से कितना कर्जा मिल सकता है और इसका क्या तरीकाकार है। मरकजी बैंक की हिदायत के मुताबिक सार्फिन गाड़ी की खरीदारी के लिए बैंक से ज़्यादा 30 लाख रुपए तक का कर्ज हासिल कर सकते हैं। गाड़ी खरीदने के लिए हर शख्स के पास पूरी रकम नहीं होती, तो इसलिए लोग बैंक से कर्ज हासिल करते हैं। मगर सार्फिन बैंक से कर्ज कैसे ले सकते हैं? अगर कोई शख्स बैंक से कर्ज लेना चाहता है तो किसी करीबी ब्रांच, मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन के जरिए गाड़ी खरीदने के लिए कर्ज के हुसूल के लिए दरखास्त जमा करवा सकता है। सार्फिन को गाड़ी की खरीदारी के लिए बैंक से कर्ज लेते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? इस बारे में बैंकारी के शोबे के माहिरीन का कहना है कि बैंक अमूमन सार्फिन से इस ज़िमन में बैंक स्टेटमेंट, आमदन पर टैक्स रिटर्न और दीगर मालूमात मांगते हैं। सार्फिन को मुल्क में नाफिज शरह सूद को मद्देनजर रखना चाहिए। अमूमन बैंक में मजमूई सालाना शरह सूद को ज्यादा रखते हैं, जिसके बारे में सारिफ को मालूम होना चाहिए। मसलन इस वक्त मरकजी बैंक की जानिब से 12% का पॉलिसी रेट है और बैंक इसमें अपना मार्जिन शामिल करके सारिफ से वसूल करते हैं। अक्सर यह होता है कि निजी बैंक मरकजी बैंक की जानिब से शरह सूद में इजाफे पर सारिफ से भी ज्यादा रकम वसूल करते हैं। ताहम जब मरकजी बैंक की जानिब से ये कम होता है तो सारिफ को इसका फायदा मुंतकिल नहीं होता। फाइनेंसिंग के लिए जो शरायतनामा होता है वो अक्सर लोग नहीं पढ़ते और वो होता भी इतना तवील है कि लोग नहीं पढ़ पाते। ताहम फिर भी इसे पढ़ना चाहिए ताकि मालूम रहे कि आया वो इस काबिल भी हैं कि आगे चलकर किस्त बर वक्त अदा कर सकें। अगर सार्फिन को बैंक से कोई शिकायत हो तो वो मरकजी बैंक के कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट से इस सिलसिले में राब्ता कर सकते हैं। लीजिंग में गाड़ी के मालिकाना हुकूक कर्ज वापस करने तक बैंक के पास होते हैं, जबकि रवायती फाइनेंसिंग के शोबे में गाड़ी के मालिकाना हुकूक बैंक के साथ साथ सारिफ के पास भी होते हैं। इस्लामी फाइनेंसिंग या अजारा में किस्त को रेंटल यानी माहाना किराया कहा जाता है, जबकि रवायती बैंकारी में ये माहाना किस्त ही होती है। जबकि रवायती बैंकारी में गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई जाती है, जबकि इस्लामी फाइनेंसिंग में इसे तकाफुल कहा जाता है। इस्लामी फाइनेंसिंग में असासे यानी गाड़ी का किराया इस वक्त तक वसूल नहीं किया जाता जब तक वो सारिफ के हवाले ना हो जाए, जबकि रवायती बैंकारी में रकम के मुंतकिली के फौरन बाद किस्त लेना शुरू किया जाता है, चाहे असासा सारिफ को मुंतकिल हुआ हो या ना हुआ हो। इस्लामी फाइनेंसिंग में असासे का रिस्क भी बर्दाश्त करते हैं, जबकि रवायती में ये रिस्क सारिफ को मुंतकिल कर दिया जाता है। सालाना इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन और दूसरे चार्जेस गाड़ी की कीमत का हिस्सा होते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दीजिए अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।